ख्वाबों की ताबीर मेरे बस का काम नहीं है। निगार बकौल, इन चीज़ों का स्ट्रेस और अधेर उम्र के बहरान से ताल्लुक़ होना चाहिए। अधेड़पन की क्या बात है बेटी, मैं 60 से ऊपर का हो गया हूँ। अब्बू मरहूम कहा करते थे कि इंसान 50 साल की उम्र में अगर सुबह नींद से उठे और जिस्म के किसी जगह दर्द ना हो तो उसे यकीन कर लेना चाहिए कि वो मर चुका है। मनफी बातें बंद प्लीज़। अबू जान, बेहतर है आप एक चक्कर आँखों के डॉक्टर के पास लगाएं। ठीक है डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया इंजीनियर साहब। हेलो रहनुमा साहब, कारआमद निगरान से फुरुजान फर बोल रहा हूँ। अरे कैसा सलाम, ये मुदरिस हाईवे पर लगा हुआ बिलबोर्ड क्यों उतार दिया आपने? क्या तय नहीं था कि महीने के आखिर तक लगा रहेगा? कब उतारा आपने? रहनुमा साहब, आपकी कंपनी एक मोतबर कंपनी है, आखिर मैं अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? गलती हुई है, अरे ये कोई दलील ना हुई। पैसा तो आप एडवांस में ले लेते हैं। खुदा के लिए जल्द अज जल्द अंजाम दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम। सुबह खैर। सुबह खैर। ज़रा फ़ोन करके देखो सोहेल खुर्रम आया है कि नहीं। जी अच्छा। और हाँ सुनिए, आप मिलने आए हैं कोई कौन? आपसे? तवक्कुलियान साहब। जब तवक्कुलियान साहब का बेटा अपने पैर से चल कर यहाँ आता है तो इसका मतलब यह है कि वो एक हीरा है, यानी अपने पैरों पर खड़ा है। आपकी इनायत है। मगरबी ममालिक में चंद साल तालीम के दौरान का ये फ़ायदा हुआ कि मैं अपने बाप के स्टेटस और मकाम से फ़ायदा उठाने के बजाय अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो मैं इस वक्त ऐसे आदमी के सामने बैठा हूँ कि जिससे मैं खुल कर बात कर सकता हूँ, है ना? हाँ, इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि जो बातें अपनी माँ से सुनी हैं वो खुद आपके मुँह से सुनूं। तो सब कुछ जानते हो? जी, लेकिन आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। जैसे क्या चीज़? मसलन ये कि मैं अपने वालिदैन की राय के बरक्स स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपनी बीवी के साथ जर्मनी से वापस ईरान आना चाहता हूँ। लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने मेरी बेटी क्यों इंतखाब किया? हकीकत यह है कि मुझे वो अच्छी लगी है। मैं सोचता हूँ मैं उसके लिए मुनासिब शौहर साबित हो सकूँगा। और हाँ, कुछ मुश्तरकात भी हैं हमारे दरमियान। वो भी मेडिकल पढ़ रही है, मैं भी। देखिए डॉक्टर साहब, चूँकि मुझे आप अच्छे लगे हैं इसलिए साफ साफ बात करता हूँ। मैं लिहाज मुरव्वत वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि सारी उम्र खुद को कोसूं कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में एक अजनबी से तकल्लुफ़ में आके साफ बात क्यों नहीं की मैंने। बात यह है कि मेरी हैसियत का एक लड़का मेरी बेटी के मुस्तकबिल का मालिक बन चुका है। मेरी बेटी को भी उससे मोहब्बत है। अच्छा, तो ये बात है। अलबत्ता मुझे इस ख़बर से खुशी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल मैं आपके फ़ैसले का एहतराम करता हूँ और बहारे के लिए नेक तमन्नाओं का ख़्वाह बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि तुम्हें भी ऐसी लड़की मिले जो तुम्हारे लायक हो। शुक्रिया। रशीदी साहिबा, मैं भी जानता हूँ कि हमसे जिन कारखानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको मोहलत चाहिए, हमें उन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को हमारी तरफ से दिए गए चेकों की डेडलाइंस का क्या बनेगा? फुरजान फर साहब, उनके साथ बार्गेनिंग करने और मजीद मोहलत मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। हमें कंपनी के खर्चों को कम करना होगा। मेरी पहले ही दिन से ये राय थी कि इतना बड़ा दफ्तर और साजो सामान हमारी कंपनी की हैसियत से बाहर है।
लेकिन दूसरे कलीग कंपनी की पोजीशन और तशहीर की बिना पर इस जगह को तरजीह दे रहे थे। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 1-2 महीने बाद हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं मैंने बचेगा। उस जर्मन कंपनी से जिससे हमें छपाई की मशीन लेनी है राबिता किया था। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, सिर्फ पैसों का इंतजार है, जो हमें जून की 23 तारीख तक दुबई में एक इंटरफेस कंपनी अकाउंट में डालने होंगे। लेकिन इन माली हालात के पेश नज़र बेहतर है इस मामले को कैंसिल ही कर दें। बैंक से लोन लेने का मामला किसके जिम्मे था? इंतज़ाम नहीं हो सका। फराड के कुछ केसों के बाद बैंक अब बहुत सख्ती कर रहा है। अलबत्ता मैं एक साहब को जानता हूं जिनके सिफारिश पर हमें ये लोन मिल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ बात कर सकता हूं। हम किसी को कमीशन नहीं देंगे। मेरी तजवीज़ है कि इस मामले में सबकी राय ले ली जाए। मेरा भी यही ख्याल है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। देखें, इस कंपनी के 51% शेयर्स मेरे हैं और ऐसे मसाइल में जो अखलाकी उसूल के खिलाफ है मैं रायशुमारी को ज़रूरी नहीं समझता। 8 दिन बाद म्यूनिसिपल कमेटी के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का भी टाइम है, उसका क्या करेंगे? लगता है सब कुछ पैसे की वजह से फंसा हुआ है। देखिए मोहंदी साहब, हमें आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। आप क्यों अपने चाचा से बात नहीं करते? मुनासिब मौका नहीं मिला। दरअसल मेरे चचा सिर्फ मेरे साथ ही काम करने को तरजीह देते हैं। ये तो और भी अच्छा है। उनसे कहते हैं कि आकर यहाँ हमारे साथ शरीक हो जाए। सही कह रहे हैं, इस तरह हमारे भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरे चचा इन कामों को काम ही नहीं समझते। उनका मतलब ये था कि मैं जाके उनके कारखाने में उनके अंडर काम करूं। समझ में आया? बहरहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या बाज़ अफराद को कमीशन वगैरह दे के काम आगे बढ़ाएं जिसके कि आप मुखालिफ हैं, या हमारे पास काफ़ी पैसा होना चाहिए कि इन हालात में जबकि कंपटीशन भी ज़्यादा है दीवारियाँ ना हो जाए। फरूजन फर साहब, मुझे जहाँ तक याद है आपने अपने शेयर्स का ज़्यादातर हिस्सा अपने चाचा से कर्ज लिया था। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब उन्होंने ना चाहते हुए भी आपकी मदद की तो बेहतर होगा कि इस मरतबा भी ट्राई करके देख लें। मैं तो उनके सामने हाथ फैला दूंगा, लेकिन बहरहाल आपके पास भी इस कंपनी के हिस्सा हैं। आप भी तो ज़रा हाथ पर हिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैनेजर साहब। जी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ? स्टोर में है जनाब। मेरा पैगाम पहुँचा था? जी हाँ, लेकिन तवज्जो ही नहीं दी कोई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। असगर साहब, जी इंजीनियर साहब। मजदूरों को बाहर भेज दें, मुझे खुर्रम से बात करनी है। ठीक है इंजीनियर साहब। साथियों आओ बाहर चलकर चाय पीते हैं। अहमद, हुसैन, अली। होल्ड 1 मिनट, मैं कॉल करूँगा। ठीक है, भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करके तुम्हारी गिरफ्तारी को वारंट ला सकता था। जरूरत पड़ी तो ये काम कर भी लूंगा। जनाब, मेरा जुर्म क्या है? देखो मियाँ, ये सब खेल पुराना हो चुका है। देखो, मैं सिर्फ बहजात की खातिर कानूनी चाराजोई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाब। सचमुच? तुमने कारखाने के खाम माल को बगैर परमिशन लिए ट्रक में डाला और जाके आजाद बाजार में बेच डाला। 2, अव्वल दर्जे के माल के कांटों में दूसरे दर्जे का माल मिलाया। 3, 1 हफ्ता हो गया है कि क्वालिटी कंट्रोल का ये हाल है। और भी बताऊं कुछ तुमको? हाँ जनाब, आपने गलत सुना है। जिसने भी ये बात आप तक पहुंचाई है, गलत पहुंचाई है आप तक। एक बात और, मुझे चोर मैनेजर नहीं चाहिए। इस तरीके से कारखाने से निकलो कि दूसरे समझे कि तुम खुद छोड़कर चले गए हो। और हाँ, जो कुछ खाया पिया है वो भी वापस करना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। खाना तो एक बहाना है बेटा। तुमसे तो तुम्हारे मरहूम बाबा की बरसी के बारे में बात करना चाहता था मैं। चचा जान, हम तो हमेशा आपको जहमत देते ही हैं। कभी आप हमारे घर भी तशरीफ ले आइए। अगर आप हमारे घर को अपने लायक नहीं समझते तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में आपकी दावत कर देता हूँ। खामखा तकल्लुफ न करो, अपनी माँ और बहन को भी फ़ोन करके बुला लो। मनुचर भी तो यही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। सब घर वालों को मेरा सलाम पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया। खाना आपका ठंडा हो रहा है। ठीक है। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़रनिया हूँ। माफ़ कीजिए फुरजाफर साहब, आज़रनिया के नाम से खातून आई है, आपसे काम है। अजरनिया कौन है? नीखा साहब ने भेजा है, कानूनी दफ्तर से। कहो अंदर आ जाए। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप? मैं अकीली साहब के बाउंस चेकों के बारे में बात करने आई हूँ। जी जी। लगता है आप लोगों का हर रोज़ जुमा होता है और हर रोज़ छुट्टी। मोहतरमा 1 साल बाद तशरीफ़ ले आती ना, ताकि अकीली साहब सब कुछ बेच बाज के बड़े आराम से 7 समंदर पार चले जाते। लेकिन मुझे सिर्फ 10 दिन पहले आपका केस दिया गया है, इससे पहले किसी और के हाथ में था। मैंने ये केस सिर्फ नेखा साहब के सर पर लिया है। मोहतरमा, मैंने इस कंपनी के कानूनी उमूर को नेखा के हवाले किया था ताकि वो खुद केस को आगे बढ़ाए, न ये कि इसे एक ज़ेर तरबियत शख्स के हाथों में दे। जनाब, मैं ज़ेर तरबियत नहीं हूँ फुरुजान साहब, वकील हूँ। देखिए वकील साहिबा, मेरी गलती यह है कि हमेशा कामों को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यकीन करें, अगर इन चेकों को मैं किसी गुंडे के हाथों में देता तो अभी तक वसूल हो चुके होते। अब ये बताइए कि पिछले 3 महीनों से ये चेक आपके दफ्तर में पड़े हुए हैं और गुज़श्ता 10 दिनों में जब से जनाब नेखा के इसरार पर आपने ये केस संभाला है, अब तक कोई पेशरफ्त हुई है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? बहुत माज़रत के साथ, मेरे ख्याल में ऐसा आदमी को दूसरों की शिकायत करनी चाहिए जिसने खुद अपने वादों पर अमल किया हो। ये लें अकीली साहब के चेक, और ये आपका अपना। ये आपका अपना चेक है जिसे आपने एडवांस के तौर पर नेखा साहब को दिया था। 2 दफ़ा बैंक गई हूँ, आपका अकाउंट खाली है। पैसे नहीं है? नहीं। 1 मिनट, ज़रा चगीनी साहब से कहें कि उन्होंने नेखा साहब के लिए जो चेक दिया था उस अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है, मुझे मुत्तला करें। माफ़ कीजिएगा। फुरुजान साहब, आपकी तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि मैंने इस 10 दिनों में आपके केस पर बहुत मेहनत की है।
अकाउंट के मालिक के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी गिरफ्तारी दोनों का हुक्म ले चुकी हूँ। अगर उसके ठिकाने का इल्म होता तो अब तक ज़रूर गिरफ्तार हो चुका होता। और हाँ, कल ही उसके नाम पर एक जायदाद का पता लगाया जिसकी कीमत 115 मिलियन तुमान है। अब बस ये अदालत को दिखाने की ज़रूरत है ताकि इसकी जायदाद जब्त करने का हुक्म ले सके। अरे मोहतरमा, पता नहीं ये पैसा कब हमारे हाथ लगेगा। कम से कम 8-9 महीने तो लगे ही जाएंगे। बहरहाल, अगर आप कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो तरीका यही है। वकील साहिबा, मैं भी कोई जंगल से नहीं आया हूँ, कानूनी रास्ते खूब जानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारी कंपनी इस वक्त मुश्किल से दो चार है। ठीक है, तो मेरी तजवीज़ यही है कि आप उन्हीं गुंडों का सहारा लें और हाँ, उसके बाद चेक लिखते वक्त इसकी अदायगी के बारे में भी सोचा करें। हम इसे बाउंस चेक कहते हैं। खुदा हाफिज़। ज़रा नेखा साहब का नंबर मिलाएं। मैं ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। हम इसे बाउंस चेक कहते हैं, जैसे हम इसे चम्मच कहते हैं। अरे क्या हुआ? और वो लोग कहाँ हैं? देर हो गई। खवातीन को तो जानते हो, जब कहती हैं कि हम तैयार हैं तो इसका मतलब 3 घंटे खड़े रहो। कैसा लग रहा हूँ? वाह वाह, तुमने तो मेरी पूरी स्प्रे की बोतल अपने ऊपर खाली कर ली। अरे मुरव्वत भी तो कोई चीज़ है। तुम भी कितने कंजूस हो यार, 2 बार स्प्रे किया। तुम्हारी सालगिरह पर खरीद दूंगा, 7-8 दे दूंगा, ठीक है ना? मैं इनायत है। बेहजाद, उस लड़के ने जो फ्रॉड किया है ना, इसके बाद कारखाने में डिपो के मैनेजमेंट की सीट खाली है। मैं चाहता हूँ आज रात अपने चचा के सामने इतनी तारीफ करो जितनी हो सकती करो। अरे भाई, मैं तुम्हारी क्या तारीफ कर सकता हूँ? चचा को तो तुम्हारा सब कुछ मालूम है। क्या तुम्हारी तालीम आला है या रिकॉर्ड बहुत अच्छा है? तुम्हारी किस चीज़ की तारीफ करूँ? आला तालीम याफ्ता साहब, क्या हुआ जो ऐसी बातें करने लगो तुम? मुझ पर तनकीद करते हो मुसलसल तुम। आखिर क्या जाओ भाई, एक वकील को भेजा था, उसका भी कुछ बस नहीं चल सका। मेरा निखा? अच्छा, तो उसने तुम फोन साहब को तो हमने एक दफ़ा से ज़्यादा देखा ही नहीं। ये छोटी मोटी वकील जो आप जो भेजते हैं, उनको भी सिर्फ बनना ही आता है। तो इसमें नाराजगी क्या बात है? अभी फोन लीजिए, तशरीफ ले आई। अम्मी जान, देर हो गई, आइए। आज रात जाना जरूरी था क्या? वीकेंड पर रख देते। चलिए वीकेंड पर चलिए। चचा को जानते हैं, परेशान हो जाएंगे। वो चाहते हैं सब इकट्ठे हों। चलिए भी। चलिए हेलो बैठिए। जी, फरमाइए। जनाब, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि डायरेक्ट टैक्स के कानून की शेख 272 के तहत ये मसला मुझसे ताल्लुक नहीं रखता। मैं खुद भी टैक्स ऑडिटर हूँ। ऑडिटर जनरल साहब। मुझे तो 1 मिनट। हेलो जनाब, देखिए मैं मोहतरमा फरजान फर का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जरा पीछे देखिए जनाब, आप हर सूरत में टैक्स दें और दफ्तरी टाइम में। भाई, अब तो ज़माना हो गया। बैठिए, इतनी शरारतें ना कोई भी करें। नहीं है जो मेरा ख्याल रखे यहाँ। कौन रखेगा ख्याल भाई? बूढ़े आदमी का ख्याल कौन रखेगा? तबीयत खराब हो क्या हो, जो भी हो, डॉक्टर भी घर में है। क्या करूं? मेहमान इतना बड़बड़ाओ मत। लग गई। आपको भी यही मौका मिला था ना? क्या करूं बेटा, मैं भी जिम नहीं जा सकती। अच्छा, तो पहले बताती ना। परवाह नहीं है कि मेरा अरे इम्तिहान जब भी मेहमान आ रहे होते तुम्हारा पेपर हो जाता है। खासकर जब बेहजाद साहब तशरीफ ला रहे हैं। ना मेरी जिम जाने की अहमियत है और ना ही तुम्हारी पढ़ाई की अहमियत है तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू के रिश्तेदारों की जो वक्त पे वक्त चले आते हैं। अरे जब मेहमान आते हैं तो इंसान तो उनसे कह भी नहीं सकता है कि मैं डाइट पर हूँ। मनुस्मारा 2 लुक़मे भी खा जाऊँ तो 2 किलो वजन बढ़ जाता है मेरा। ये लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई है। पता है कितने वक्त से आपका चेकअप नहीं हुआ है? हॉस्पिटल आइए, आपका चेकअप हो जाए और अपनी आंखों को भी दिखवा लीजिए। अरे हमें कुछ होने वाला नहीं है। इतने नखरे दिखाने के बजाय वर्जिश को जरा संजीदगी से लीजिए। ठीक कह रही है ना अब्बू, जरा अम्मी से ही सीखें। माशाल्लाह। तुम अपना सलाद बनाओ। रिश्तेदारों के आने से पहले जरा ये गुलगांव ज़बान मेल फरमा लें। बाहर बेटा, उन आलुओं में जरा चमचा चलाना, लग ना जाए। जी अच्छा अम्मी। मैंने कहा शाम के टाइम में तवक्कुलियान साहिबा ने फ़ोन किया था। खुदा की कसम मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। बहुत अच्छा हुआ ना अम्मी जान, बगैर ज़हमत के वजन घट गया। तुम अपना सलाद बनाने पे ध्यान दो। ऐसी बातें मत करो। मैंने क्या किया है ऐसा? कि तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि तवक्कुलियान का बेटा कारखाने आ रहा है? माशाल्लाह, उसका क्या कद काठ है, कितना एक दूसरे के साथ सूट करते। अच्छा बताओ, तुम उस लड़के को शर्मिंदा करना चाहती थी या मुझे उसके बाप के सामने शर्मिंदा करने का इरादा था? अब्बू टैबलेट लेना ना भूलिएगा, टाइम हो गया है। अम्मी, क्या मेरे साथ मशवरा करना जरूरी नहीं था? बेटा, जिस घर में कुंवारी लड़की हो वहाँ रिश्ता मांगने वाले तो आते जाते हैं।
तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हारी बेटी बाहर रहे? तुम्हें बर्दाश्त होगा? उनको आ लेने दें, इसके बाद शर्त वगैरह भी रख लेंगे। अम्मी आप हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। तुम आलुओं में चमचा चलाओ, कहीं जल ना जाए। हाँ जाओ। चुप रहो तुम। आपके लिए जितना ना कहना आसान है उतना ही मेरे लिए मुश्किल है। तवक्कुलिया साहिबा ने फ़ोन करके बहुत इसरार किया तो मैंने मजबूर होकर उसे कारखाने का एड्रेस दे दिया ताकि लड़का खुद आपकी खिदमत में आए। बहुत गलत किया उसने आके। आए आखिर क्यों? आ गए यार। कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ अम्मी छोड़ो। अभी जाके सुर्खी पाउडर लगा। मैंने कब ऐसा काम किया जो आप करूंगी? अच्छा आप सुने, मनफी एनर्जी अपने आप से भगाएं, गहरा सांस लें, मुस्कुराएं। अम्मी मुस्कुराना ना भूलें। आपका रिश्ता नहीं आया है। बाहर का रिश्ता भी नहीं मांगने आए हैं। शैतान। अस्सलाम मैं अपनी वालेकुम। दवा खा के कहाँ जा रहे हैं? शरबत तो रह गया। तुमने मौका ही कहाँ दिया? अरे मैं सदके जाऊं, उस वक्त से खड़ी हो। आओ जरा देखो वो कुछ जरा खाओ। देना मुझे तो। सलाद मुझे दो। वो जरा रोटी खुश का आमदीद सबको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बोतल में दो। हाँ बहुत शुक्रिया। चाचा जान मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये लड़का इतना फ्रॉडी निकलेगा। ये पहले दिन से ही टेढ़ा था यार। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? माफ कीजिए, आपके चेहरे पर नहीं नहीं, लो मैं साफ कर लूँ। मुझे क्या मालूम था ये? अगर नहीं जानते थे तो क्यों बगैर किसी दलील के बोल रहे हो मनोजर? नहीं नहीं, मुझे शक हो गया था, लेकिन मेरे पास कोई मजबूत दलील नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं बोला। क्योंकि माशाल्लाह हुसाम साहब भी तो बगैर किसी मजबूत दलील के बात ही नहीं सुनते, एकदम तवज्जो नहीं देते। बहुत हो गया, खाना खाओ तुम अपना। ताई जान अब अपनी थोड़ी सी डाइट मनोजर साहब को भी दे दें ताकि ये भी दुबले हो जाएं। ठीक है मेरी जान। मैं नहीं 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 नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप यकीन मानिए, जैसे मेरा शुगर लेवल नीचे आता है, माजरत है, मैं बिल्कुल कुत्ते की तरह पागल हो जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इंसान के वजन का चंद किलो ज्यादा होना बेहतर है, इससे कि इंसान के अखलाक हमारी तरह खराब हो, है ना साहब? है ये कुत्ते के तरह पागल वाली बात खूब कही। पता नहीं इस डाइट का आसाब और अखलाक के साथ क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है भाभी। देखिए ये जिस्म और रूह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर बहुत असर डालते हैं। देखिए ये एक साइकोसोमैटिक सिस्टम है। माफ कीजिएगा, मैं आपके शायान शान तैयारी नहीं कर सकी। सारी गलती हिसाम साहब की है जो बिल्कुल आखिरी मिनट में मेहमान आने का बताते हैं। कोई बात नहीं सुरूर साहिबा, हम कोई गैर थोड़ी हैं। माशाल्लाह आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। एक दूसरे से मिलना जुलना अहम है, टाइम भले ही कम हो। कोई प्रॉब्लम है? पर इंसान को तैयारी तो करनी चाहिए ना। आप कुछ खा क्यों नहीं रही है बेटा? खा रही हूँ चाची जान। डाइटिंग पे हैं, अम्मी की नकल उतारी है, डरती हैं कि मोटी ना हो जाए बेहजाद साहब। कैसी क्या ज्यादा बातें ना करो, अपना खाना खाओ। ठीक है डॉक्टर साहिबा। महदूक साहिबा, बुध के दिन के लिए सब कुछ तैयारी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। कल के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ताया जान कोई खास काम नहीं है। अबू मरहूम की कब्र का कुतबा टूटा हुआ था, बेहजाद ने तब्दील करवा दिया है। जीते रहो बेटा बेहजाद। ये तो मेरा फर्ज था चाचा। चाचा जान माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप इजाज़त दें तो इस साल कुरान खानी और अब्बू की बरसी का खर्चा मैं दूं। कम से कम एक बार तो मुझे देने दे दीजिए ना। मजाक कर रहे हो? खाली जेब के साथ? नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो अपने चेक कैश कराओ और हमारी भी मदद करो थोड़ी। अच्छा, ये सिर्फ जाहिर पर ना जाए, माशाल्लाह काफी हालात अच्छे इनके। मैंने जो हालात अच्छे होने की बात कही है, पैसे से की बात नहीं है, बल्कि मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ उसरे जरा सालन देना तो मुझे। खाने के बाद बात करेंगे। खाएं खाएं आप लोग। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। शुक्रिया आपके आने का बहुत आप सबका शुक्रिया। आप लोग ने बड़ी जहमत की। सहमत की आपको। इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।
खुदा गरीब की रहमत करे, खुदा उनकी रूह को शाद करे। बहुत शुक्रिया। बेहजाद साहब, खुदा मज़ीद गम न दे। यतीमी सख्त है, लेकिन हुसाम जैसा चचा हो तो आसान हो जाती है। इंशाल्लाह उनका साया हमेशा आपके सर पर बाकी रहे। मैं चलता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। अगर कहें तो चलता कर देता हूँ मैं इसे। नहीं जाने दो। मनोचर साहब। जी जनाब। उनसे कह दो वहाँ के ये ऐलान कर दें कि प्रोग्राम के बाद खाना कहाँ पर होगा, पता बता दे रेस्टोरेंट का। कह चुका हूँ जनाब, आप बेफिक्र रहें, हो चुका है सब। तुम यही तवज्जो रखो, मैं भी आता हूँ। जी ठीक है, ठीक है, इत्मीनान रखिए। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। खुदा और कोई गम ना दे। शुक्रिया। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बानी का बकरा नहीं है जिसे मैं हर अरे गैरे को दे दूं। तुम वक्त ज़ाय कर रहे हो बेटा। क्या बेटा घाटा हो गया है तुम्हें? दिए हुए कर्जे वसूल नहीं हुए, मकरूज हो गया। मानता हूँ कि तुमने मेरे और मेरे जैसे दूसरे कारखानों के लिए अब तक 1000 किस्म के कार्टन बनाए हैं। कार्टन के अंदर जो होता है वो अहम है, सनअत है। चीन को देखो, जापान, फ्रांस, जर्मनी को देखो, इन सब असली छोड़कर फर्क के पीछे लगे हो तुम। इस कंपनी और बच्चों के खेल को छोड़ो। कब अपनी जिंदगी बसाओगे? जब मैं मर जाऊंगा तब? खुदा ना करे, ये आप क्या कह रहे हैं? बाहर की ट्रेनिंग भी खत्म हो रही है। रोजाना रिश्ता मांगने वालों का तांता लगा रहता है। मैं लोगों को कब तक टालता रहूंगा? कदम आगे बढ़ाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मेरे साथ हो। मुझे तो तुम दोनों की फिक्र है। चचा जान, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए। मेरे काम बिगड़ते जा रहे हैं। लोन लेना था जो नहीं ले सका। कुछ मशीनें दरामद की थी, वो भी कस्टम में फंसी हुई हैं अब तक। जब देखा कि उनकी ताख़ीर पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो उनको आधी कीमत पर फ़रोख्त कर दिया ताकि ज़्यादा घाटा ना हो। ये तो रोज़ का तुम्हारा मसला है। अच्छा ये अगर बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम्हारे उस रूबा सिफत और पूरे दोस्त ने मुझे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। चचा जान, मैंने तो कहा मैं इस नुकसान का इजाला खुद करूंगा। मेरी आंखें फूट जाएं, मैं ही इसको लाया था, मैं खुद इसका तावान अदा करूंगा, परेशान ना हो। मैं तो तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शाना बशाना रहो। मुझसे जो भी मदद हो सकेगी दरेग नहीं करूंगा। चचा जान, अब जबकि कारखाने का मैनेजर नहीं है और आपने भी इस काम के लिए किसी को नज़र में नहीं रखा है, तो क्यों ना इस मनुष्यर को ये जिम्मेदारी सौंप दें। एक तो अपना बंदा है और दूसरे के काम जानता है और फिर चोर भी नहीं है। तुम मनुचेर की जमानत लेते हो? शर्मिंदा हूँ। एक दफ़ा एक शख्स की जमानत ले चुका हूँ, वही काफ़ी है। इस बारे में सोचूंगा। माफ़ कीजिएगा, कुछ मिनट दे सकते हैं आप अपना कीमती? कुछ एक पर्सनल बातें करनी है, अगर आपकी मेहरबानी होगी तो। सुहेल साहब, ये जगह मुनासिब नहीं है। कल कारखाने जाके हिसाब किताब कर लोगे। कोई काम हुआ तो चचा जान वहाँ पर होंगे। लेकिन ये कहीं और नहीं मिलते। तुम्हें बुलाया किसने है? जनाब, हर साल की तरह हमारा वजीफा बनता है। आपसे एक दो साहब बातें करनी है मुझे। अगरचे जगह मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं और मुझे अपने दिफा की इजाज़त नहीं होती। आपको मरहूम की इज्जत का वास्ता, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम। बोलो क्या कहना है? मनुचेर साहब, तस्लीयत अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा मग़फ़िरत करे। तशरीफ रखिए ना। नहीं, बाद में आऊँगा। बेहताज साहब, तस्लीयत अर्ज करता हूँ। मेहरबानी, सलामत रहें। इस बेगैरत को हिसाम साहब से क्या काम है? मक्खी की तरह पीछे पड़ गया। मैं क्या जानूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मनुचेर, एक मिनट, ज़रा जाके बाहर को बुला के लाओ। बाहर को? हाँ, बाहर को। ठीक। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। बस अभी आया। जाओ। बाहर साहब, आप माफ कीजिएगा, बेहजाद साहब को आपसे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैनेजर इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। क्या है? बात क्या है? क्या मतलब? अरे बेहजाद से बात करने गई है, ये क्या मजाक बना रखा है? उसे कहो हाथ थामो और ख़त्म करो, अभी ठीक हो जाएगा। बॉश, मुझसे कोई काम था जनाब?
हाँ, मुझे बात करनी है तो कुछ। कीजिए। यहाँ नहीं, कल तुम्हें फ़ोन करूँगा, एक अच्छी जगह जाके बैठते हैं, कुछ मसाइल हैं जिनके बारे में बात करनी है। ठीक है, मैं इंतज़ार ठीक करूँगी। है। खुदा करी करें। बहुत शुक्रिया जनाब। खाना खा के जाइए ना। शुक्रिया शुक्रिया, एड्रेस है मेरे पास, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। सब ठीक ठाक ही चल हाँ, रहा है। हाँ। ओफो, ये क्या, इनकी बातें तो शुरू हो गई हैं। फुरजान साहब, आपको आपकी बुजुर्गी का वास्ता, आपकी मरहूमी, फजूल बातों और काम के लिए वक्त नहीं है। अगर अपने गुनाह का एतराफ़ करूँ तो आप मान लेंगे? जो कुछ लिया सारा वापस कर दूंगा। हिसाब किताब अपनी जगह पर, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं हो सकता। जाओ अपना काम करो। इंजीनियर साहब, अगर आपके दिल में भी कुछ बातें हैं तो मेरे दिल में भी कुछ बातें हैं आपके लिए। मामला हमारे ही बीच में रहे तो अच्छा होगा, समझे? वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मतलब तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम मुझे डराना चाहते हो? मुझे दूसरों की तौहीन और बेइज्जती करने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी सफाई पेश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ना कहिएगा कि मैंने नहीं कहा आपसे। मुंह खोलूंगा तो उसी मजलिस में वो शख्स जिसके आप बड़े बनने हुए हैं, 1 मिनट के लिए भी आपके साथ नहीं रुकेंगे इंजीनियर साहब। जो कुछ कहना है और जिससे भी कहना है कह दो, मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला। आपने बेहजाद से बात की? हाँ, उसने मोहलत मांगी है। मोहलत किस लिए? आखिरकार वो कदम बढ़ाने का इरादा रखते हैं कि नहीं? तुम्हें अपनी बेटी की ब्याह की जल्दी क्यों है? वो अभी पढ़ाई कर रही है। जल्दी की कौन सी बात है? आपने उसके सामने कोई शर्त वर्त नहीं रखी? कैसी शर्त? वो बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, उनको जरा मौका दो। आप जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन उस बेहजाद ने जब से अपना ओढ़ना बिछोना अलग किया है, उसके बहाने शुरू हो गए हैं। अगर उसने 100 साल में भी रिश्ता ना मांगा तो फिर क्या करेंगे? सुरूर, वो अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, दूसरों के सहारे नहीं चलना चाहता। ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उसकी शख्सियत की अलामत है। इन्हीं चीजों की वजह से तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी बेटी भी तुम ही पर गई है। अरे अरे अरे, इसी तरह के मस्के लगा के तो आपने मुझे बेवकूफ बनाया। और तुम्हें भी ये बहुत पसंद है। तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों को वास्ता, बस भी करो इन बातों को। जब मैं आपसे 2 बातें करने लगती हूँ तो आप मेरे बुजुर्गों को बीच में ले आते हैं। क्या खूब है मोहब्बत। अगर 2 तरफा हो मोहब्बत, एक तरफा हो तो दर्द सर ही है। अरे उठे उठे उठे, शाबाश उठे। दवाई अरे आप भाई, ले लें। दवाई बस। नहीं खाई? अरे छोड़ो, कल खा लूंगा। देखो तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। अरे लाइट्स क्यों ऑफ नहीं की? कल कला को 2-3 लाख बिल आएगा तो कहेंगे कि सब बीवी बच्चों का कसूर है। गला खुश्क हो गया है, आओ चाय पी लो। शहराम की क्या खबर है? नहीं जानती, मेरा दिल परेशान हो रहा है। डर लगता है ये मनहूस लोग इसे कुछ कर न दें। बेरहम लोग हैं ना। परेशान मत हो। जानती हूँ कि दिल में मुझे गालियाँ दे रहे हो, अलबत्ता हक बजाने भी हो,
तुम्हें हमारी खातिर इस दलदल में नहीं फंसना चाहिए था। बदनसीब वो नहीं होता जो मुसीबत उठा रहा हो, बदनसीब वो होता है जो ये तक ना जाने कि किस लिए मुसीबत उठा रहा है। गलती तुम्हारे भाई की है और भुगत मैं रहा हूं। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो सुहेल। मुझे तुम्हें उस बेवकूफ़ की वजह से नहीं फंसाना चाहिए था। कोई बात नहीं। अब मेरा मामला हुसाम फुरजान के साथ है। मैं जानता हूं क्या करना है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। खुद बड़ा पाक और नेक बनता है और मुझे चोर कहता है। खुद को पाक दामन कहता है और मुझे चोर। अरे बाप रे, उसको कहाँ से पता चला? मेरी बदकिस्मती थी। मैं कारखाने में बाकी मानदा बेकार माल को निकालना चाहता था कि इस बीच एक बेगैरत दलाल ने अपना नंबर बनाने के लिए सब कुछ जो कुछ था सब बता दिया। चलो कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। तुम्हारे लिए काम की कोई कमी नहीं है। इससे बेहतर जगह पर काम मिल जाएगा तुम्हें। तुम कितनी खुशफहमी मुब्तला हो। हाँ, आजकल काम कहाँ मिलता है। चीन के बेकार माल की वजह से सब कारखाने धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जो कारखाने अब तक चल रहे हैं वो भी शर्मा हुजूरी में। हुसाम ने कहा था किसी को नहीं बताएगा, लेकिन मनु चेहर, अगर ये खबर कारखाने से बाहर निकल गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा। सुहेल, खुदा की कसम मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारे सामने। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं। हमें पहले ही दिन से खुद कुछ कर लेना चाहिए था। आपको नहीं फंसाना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, इस मसले को मैं खुद ही किसी तरह हल करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो खाना खाए बगैर? तुम्हारे भाई की मनहूस शक्ल देखने की ताकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या हो ठीक रहा है? हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अभी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। और हाँ, सुहेल खुर्रम साहब भी आए हैं, आपसे काम है उनको। कहाँ है? मैंने आपके कमरे में बिठा दिया उन्हें। मेरे कमरे में? क्यों, गलत किया मैंने? कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। कारामद निगार कंपनी, फरमाइए। ठीक है रहन। कोई और काम? नहीं, आप जाइए। आप भी जल्दी से चाय पी के जहमत ख़त्म कीजिए। ये मेहमान नवाजी का तरीका नहीं है बेजाज साहब। इंसान खुदा के घर भी बगैर दावत के नहीं जाता, चे जाए के खुदा के बंदे के। मेरे भाई मेहमान दावत पर आते हैं बिन बुलाए नहीं। तुम अपने पुराने दोस्त की खातिर आधा घंटा वक्त उसको नहीं दे सकते, उसकी बातें नहीं सुन सकते, सिर्फ आधा घंटा। पुराना दोस्त? इस पुराने दोस्त ने तो चचा के सामने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। अरे क्या तुम भूल गए हो कि मेरे चचा ने अगर तुम्हें काम दिया है तो सिर्फ मेरी वजह से, अगर तुम्हें सहारा दिया तो सिर्फ मेरी खातिर। अब भी अगर तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट लेकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, यानी अपने भतीजे की वजह से। जानते हो, नक्श स्क्वायर पर जब आप किसी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हों तो गाड़ी वाला कहता है कि पहले किराया तय करो फिर गाड़ी में बैठो। बेजाद, काश तुम एक तरफा राय कायम करने से पहले मुझसे पूछ लेते कि मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी आफत पड़ी है कि मैं काम करने में मजबूर अरे हूं। हर मुजरिम अपने जुर्म के लिए कोई ना कोई बहाना पेश करता है, इससे उसका गुनाह कम नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई बला नाजिल हुई थी तो मेरे चचा के पास जाके अपना मसाला बयान करते। अगर उनसे शर्म आ रही थी तो मुझ बदबख्त को एक फ़ोन कर लेते। तुम्हारे काम का कोई जवाब नहीं है। अब भी सुहेल साहब, अगर आज तक हमारी दोस्ती बरकरार थी, उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
मेहरबानी करके चाय पी लो और यहाँ से चले जाओ, हमें मुश्किलात हल करने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो तुम्हारी भी मुश्किलात हैं? इसका ताल्लुक मुझसे है। हाँ बेशक तुम्हारा ज़ाती मसला है। देखो बेजाद, मैं जानता हूँ कि तुमने दोस्ती में मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं। अब मैं आया हूँ उनका बदला देने के। हमें आपसे खैर की कोई उम्मीद नहीं है, बस आपके शर से खुदा बचाए। खुदा हाफिज। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझ पर किए हुए सब एहसानात के बदले तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। तुम्हारे अब्बू अपनी मौत नहीं मरे थे। अगर सादताबाद की कई हजार मीटर की जमीन और जायदाद को धोखे और फ्रॉड के जरिए उनसे न हथियाया जाता तो आज उनका बेटा माली मुश्किलात में ना होता। सोहेल, एक मिनट। ये क्या ऑलफॉल बक रहे हो? इंसानों की तरह बताओ, इस दफा क्या साजिश लेके आए हो? हम तो अब दुश्मनी ठहरे बैजाद साहब, जाके अपने प्यारे चचा से पूछिए, वो सब कुछ जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। इंजीनियर साहब, कोई बात हुई है? नहीं, कोई खास बात नहीं, आप जाइए। کدوم خستن کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه از این عشقایی که زنجیر میشه حوث هایی که دامنگیر میشه میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه نه این که عاشقی حال خوشی نیست